खबर उन्नाव जनपद से, जहां पूर्वा ब्लॉक में नवयुग जन चेतना सेवा संस्थान द्वारा ब्लॉक सभागार में मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें पुतन लाल पाल ने बताया कि दहेज प्रथा का अंत समाज से होना चाहिए। वह समाज के लोग भी न तो दहेज लें और न दहेज दें, वृद्धजनों की सेवा करें, कभी सभी वह वृद्ध होंगे। इन सभी बातों को लेकर पत्रकारों से प्रेस वार्ता की गई, साथ ही पत्रकारों को सम्मानित किया गया। उक्त अवसर पर पुतन लाल पाल अध्यक्ष, नवयुग जन चेतना राकेश कुमार महामंत्री, रघुराज सिंह कोषाध्यक्ष व कई नवयुग जन चेतना के पदाधिकारी मौजूद रहे। उन्नाव जनपद से पुनीत सिंह की रिपोर्ट। क्यों काटे कैसे काटे किसके आदेश पे काटा आपने? मैं काटे रोज करता महीने में 2-3 उड़ा देते हैं। मैं बता रहा हूं उसके लिए मेरे द्वारा नहीं काटा जाता। किसके द्वारा काटा जाता है? ये डायरेक्ट एलआईसी सबकी आधार कार्ड लगा है, सब कुछ है, फिर भी डायरेक्ट एलआईसी लखनऊ द्वारा हमें कैश पे मिलता। ये जाना चाहते कहां से करता, क्यों करता? एलआईसी लखनऊ द्वारा कैश मिलता। तो आप उसको आप आज नहीं करता, खाली पिटने के लिए करता है। आज पिटने के लिए हर जगह पंचायत में कुछ महीनों से पूरे पास के लग चलिए वहां भी लिखा पड़ेगा कुछ महीनों से पूरा किया जाता है। सुनिए कुछ महीने ये लगभग 2-1.5 महीने से 2-1.5 महीने से हमारे वहाँ पूरे 5 तहसील में कट रहा है, लेकिन हम लोग विमर्श किए पूरे इंस्पेक्टरगण 5 तहसील में दिए। उन्होंने बताया कि हम लोग द्वारा नहीं काटा जा रहा। क्यों काटा जा रहा है? हमें पूछो नहीं आपसे क्यों काटा जा रहा है? हम लोग इसमें मंथन कर रहे हैं, सारे इंस्पेक्टर बैठे नहीं है किस संबंध में रखी गई है? आप सभी के चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, हमारी संस्था नवयुग जन चेतना सेवा संस्थान उन्नाव के माध्यम से हमारे सारे पदाधिकारियों ने जो आज प्रेस वार्ता विकास टेम्पुरवा के सभागार में रखी है, उसका विषय था दहेज प्रथा का अंत कब। हमारा आपके माध्यम से समाज से सवाल है कि रामचरितमानस में बाबा तुलसी ने कहीं जिक्र नहीं किया है कि जब दशरथ जी वरात लेकर के आए थे जनक के यहाँ तो उनसे दहेज मांगा था, लेकिन आज हम लोग दहेज मांगते हैं। नवदुर्गा में जिस कन्या को हम देवी मानते हैं, दुर्गा मानते हैं, कल्याणी मानते हैं, लक्ष्मी मानते हैं और उसकी कन्या भोज करा करके उसके पैर पूछते हैं, वही किसी की कन्या जब बड़ी होकर के लक्ष्मी के रूप में बहू बना करके अपने घर में लाते हैं और वही कन्या हमारा आगे का वंश चलाती है। उस कन्या को बहू बना के लाने के समय पर हम उसके माता पिता से लाखों रुपए की मांग करते हैं। आज की हमारी प्रेस वार्ता इस विषय पर थी कि दहेज प्रथा बंद हो, जिससे मजदूर किसान जो नीचे का तबका है वो दहेज रूपी दानों से ग्रसित है, उसकी खेती गिरवी रखी जा रही है, वो कर्जी हो रहा है, उसकी बेटियां पढ़ नहीं पा रही हैं, अच्छा वो पढ़ा नहीं पा रहा है, शिक्षा से वंचित उसकी लड़कियां हो रही हैं। जिस देश की, जिस समाज की लड़कियां दहेज के कारण वंचित रहेंगी शिक्षा से, वो समाज, वो देश आगे विकसित नहीं करेगा। और एक हमारा प्रेस वार्ता करने का उद्देश्य था कि दहेज भ्रष्टाचार का जनक है। कोई किसी ऑफिस में तैनात है, उसकी मिनिमम सैलरी है, 3 बेटियां उसकी हो गई, अपने जीवन में उसको 60 लाख रुपए इकट्ठा करने हैं। अब बताइए भ्रष्टाचार की तरफ वो कदम बढ़ाएगा नहीं कदम बढ़ाएगा? इसलिए दहेज प्रथा का अंत करने के उद्देश्य से मैंने इस मुहिम को छेड़ा है। आज मेरा ये पहला दिन है, आप लोगों के माध्यम से इस कदम को बढ़ाया है और पूरे उन्नाव जनपद में अपनी सरकारी सेवा करने के बाद इस मुहिम को मैं जन जन तक ले जाऊंगा और कोशिश करूंगा कि गांव के गरीब की बेटी की शादी बिना दहेज के अपनी इच्छा से वो कुछ दे देता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। उसकी खेती न बिके, उसकी कर्जी न हो, गिरवी न हो और खुशी खुशी सुखदेव की, रमकलिया की और सुंदारा की डोली प्यार से उठे, ये हमारी नवयुग जन चेतना सेवा संस्थान का उद्देश्य है। यही हमारा आज की प्रेस वार्ता करने का उद्देश्य था। सरकार को क्या पैगाम देना चाहेंगे? सरकार को क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? सरकार को पैगाम क्या देना चाहेंगे? सरकार ने तो बहुत सारे नियम बनाए हैं, दहेज प्रथा का कानून बनाया है, सब कुछ बनाया है,
सब कुछ व्यवस्था सरकार ने कह रखी है, दहेज प्रथा कानून बनाया है, अगर कोई दहेज लेगा तो रिपोर्ट हो जाएगी, फिर ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। सरकार नहीं कुछ करेंगी जब तक हमारा वैचारिक परिवर्तन नहीं होगा, जब तक हम नहीं चाहेंगे। सरकार तो मद्यपान निषेध बनाए हुए है, ये वैचारिक परिवर्तन है। हम समाज में विचार परिवर्तन करना चाहते हैं। कानून बनाने से कुछ नहीं होने वाला है, कानून का पालन करने वाले हम लोग हैं। जब तक हमारा वैचारिक परिवर्तन नहीं होगा, समाज के विचार नहीं बदलेंगे, तब तक सरकारों से कुछ होने वाला नहीं है। हम सबको मिलकर के ही कुछ करना है और हम सबसे ही सरकारें हैं। पाल जी, आपकी जो मुहिम है हम बूढ़ों की सेवा करें कभी हम भी बूढ़े होंगे, इसके बारे में कुछ बताइए। हम बूढ़ों की सेवा करें कभी हम भी बूढ़े होंगे। आज की युवा पीढ़ी, आज का नौजवान अपने को हमेशा समझता मैं जवान ही रहूंगा। आज की युवा पीढ़ी अपने माता पिता का सम्मान नहीं कर रही है, शादी हो जा रही है, 3 बच्चे अलग हुए जा रहे हैं, अपने बेटे का अपनी बीबी का पेट भर रहे हैं, लेकिन जो माँ बाप हैं उनकी सेवा नहीं कर रहे हैं, उनकी देखरेख नहीं कर रहे हैं। हम बूढ़ों की सेवा करें कभी हम भी बूढ़े होंगे। इस बैनर के माध्यम से मेरा ये संदेश समाज के उन युवाओं को है कि अगर आपने अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा नहीं की तो बुढ़ापे में आपकी भी माँ बाप सेवा नहीं करेंगे। और हमारी संस्था इन बूढ़ों की सेवा करने के लिए हर साल मोतियाबिंद कैंप लगाती है। इस साल हमारे 3 कैंप होंगे और अब तक हमारी संस्था ऐसे बूढ़ों लोगों के लगभग 2500 लोगों के निःशुल्क मोतियाबिंद ऑपरेशन कैंप करा चुकी है। यही हमारा हम बूढ़ों की सेवा करें कभी हम भी बूढ़े होंगे, इस नारे के पीछे मेरा यही उद्देश्य है। ये आपकी संस्था कहाँ कहाँ तक पहुँचाएगी इस बात को? देखिए, इस बात को हम कहाँ कहाँ तक पहुँचा पाएंगे तो भविष्य का विषय है। प्रयास करना मेरा काम है, प्रयास मैं कर रहा हूँ। इस बात को तो पहुँचाने वाले आप हैं। आप जितना चाहेंगे उतना पहुँचेगी, वहाँ तक जाएगी। वैसे मेरी जो संस्था है उसका कार्यक्षेत्र जो हम रजिस्टर्ड है यूपी गवर्नमेंट से, वो पूरा यूपी है, लेकिन मैं उन्नाव इकाई हूँ, पूर्वा में तैनात हूँ। ज़्यादा समय मुझे पूर्वा मिलता है, यहाँ नौकरी करता हूँ। नौकरी के बाद यहाँ से अभियान चलाऊंगा, फिर जनपद में जाऊंगा, फिर जैसे जैसे लोग जुड़ते जाएंगे इस कारवां को मैं आगे जहां तक हो सकेगा वहां तक बढ़ाऊंगा, इस भावना के साथ कि तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित। चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और दूं, तुझे कुछ और दूं। इस भावना से इस काम को मैं पूरे जीवन समर्पित भाव से करना चाहता हूँ और करूंगा। अगर आपके परिवार में किसी की शादी होती है, आप दहेज नहीं लेंगे? बहुत सा सवाल किया, मैं चाहता था कोई पूछे मुझसे। मैं 4 भाई हूँ, 4 भाइयों में सबसे बड़ा हूँ। मैं बहुत छोटा था, मेरे बाबा ने जब शादी की थी तो दहेज चलता नहीं था। मेरे 3 भाई हैं, 3 में से 2 यही खड़े हुए हैं, यही मौजूद है मेरे सामने। उन तो तीनों में एक की शादी मैंने दिन में की है और अपनी संस्था के सामूहिक विवाह समारोह में की है। सामूहिक विवाह समारोह में और बच्चियों की शादी हुई। वृद्धाश्रम पीटनगर में जो पत्रक मैंने आपको दिया है उसमें उल्लेख है, मनोज पाल की शादी उसमें उल्लेख है, पत्रक में पढ़िएगा। और उसमें की है। और जब मैंने शादी की थी बिना दहेज की तो कन्या पक्ष के बाप ने खुले मंच से माइक से कसम खा के घोषणा की थी कि पुत्तनलाल पाल ने हमारे से दहेज नहीं मांग की है, तो मैं जब अपने बेटे की शादी करूंगा तो भी मैं वहां पर दहेज नहीं लूंगा। ये अभियान मेरा बहुत दिन से है, शुरुआत मैंने आज की है। किसी भी भाई की शादी में। अगर खबर अच्छी लगी हो तो खबर को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं और शेयर करना न भूलें।